Hello. Hi, sir. Hi. Hi. Hi, ma'am. Hello, sir. Hi. Hello. एक बार guys, welcome to the poetry open mic by Habitat Studios. Yes. Nice. And my name is Rajat Sood and I will be your host for the evening. यहाँ पर अक्सर तमीज वाले लोग क्लैप कर देते हैं. Thank you. बड़ा प्राउड हो आप कि बदतमीज है भी करे बता भी दें. नहीं हमारा रिवाज रहा है परिवार से. हेलो सर, वेलकम टू द शो. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मतलब हमें ही पता लगे ना. नहीं, सेकंड एक्सपीरियंस है ना, इसके पहले वाला बहुत अच्छा था, तो अभी मतलब ये आपने मुझे ताना मारा क्या? पहले वाला बहुत अच्छा था, अभी तेरा थोड़ा डगमगाया सा लग रहा है ऐसा. अभी खत्म नहीं हुआ ना. अच्छा खत्म. अच्छा लास्ट में फीडबैक दोगे हैं? नाइस नाइस. तो क्या नाम है सर आपका? ऋषिकेश. ऋषिकेश, वेलकम टू द शो. एक बार ऋषिकेश के लिए तालियां करेंगे. आप बहुत फेमस हो इंडिया में, आपको पता है? हाँ सॉरी. ऋषिकेश. हाँ. किसने रखा नाम आपका? मम्मी ने ऑफ कोर्स. तो मतलब आपकी पैदाइश वहां से है ऋषिकेश? नहीं, मैं एमपी से हूँ. अच्छा, तो मतलब मम्मी जाना चाहती थी. अरे मतलब होता है ना कि अरे यार बकेट लिस्ट में ऋषिकेश का राफ्टिंग तो नहीं कर पाए क्यों ना घर में ही. हो सकता है. नाइस. अच्छा शायद. नहीं वैसे क्या मतलब होता है ऋषिकेश का? ऋषिकेश इज बेसिकली इनोसेंट. ओए क्लैप नहीं रहा. थोड़ा आइडिया तो मुझे कम है. मैं हो भी नहीं. अच्छा यार नहीं मेरी माँ ने आयरनी समझ ली थी. वेलकम टू द शो ऋषिकेश. एंड हाँ जी पाकिस्तानी बाप नहीं थी, तुम्हारी मर्जी है भाई. होगा आपको लग रहा है इनोसेंट तो बजा दो, नहीं तो फिर ठीक है. सो गाइस किसने ऐसा इवेंट पहले देखा हुआ है? किसका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम. नहीं वो आपको लग रहा था आप ना ऐसे बिल्कुल कैलकुलेटिव होके बैठे हो. क्या इसमें हंसना नहीं है? he is so insensitive about ऋषिकेश. oh my god. समझ रहा था आपके दिमाग में चल रहा है. oh my god we should not laugh at this. ये इंग्लिश वाली टीचर ने मना किया. चलो ठीक है, बात खुल के है ना ऐसे. सो कौन लोग पहली बार आए? प्लीज रेज योर हैंड्स. वाओ ओए सारी लड़कियां नहीं आई. मतलब फर्स्ट टाइम आए हो आप लोग. अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यार एक बार प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्फ. तो आप में से कौन परफॉर्म कर रहा है? आप परफॉर्म कर रहे हो. अच्छा कितने परफॉर्मर्स हैं टोटल हमारे साथ? नाइस. आज हमारे पास ऑडियंस है, 3 ऑडियंस गाइस. यस गिव इट अप. परफेक्ट. नाइस. जेन्युइन ऑडियंस कौन है? मैम एक आप हो गए और आप हो गए है ना. आपका नाम क्या है मैम? मेहर. मेहर. बड़ा प्यारा नाम रखा है घर ने. और आपका नाम क्या है? अनुष्का. अनुष्का. तो अनुष्का और आप? केतकी. नाइस स्टाइल. हर बार उतारोगी कि एक बार देखो फैलना होता अभी तक हो चुका है तुम्हें. ठीक है जितनी क्लोज सेटिंग में हम लोग बैठते हो. हाँ कर दो. ऐसे नाम नहीं डाल देना मेरे पे जाके कह रही आज कोविड ऐसे हुआ ना ये कोर्स उसने बोला नीचे उतार दो. तो मैंने ऐसे नहीं करना. ठीक है केतकी और अनुष्का. अनुष्का केतकी और अनुष्का मेहर को सपोर्ट करने आए. देखो बी लाइक देम. कहाँ है तुम्हारे दोस्त? तो आप लोग कॉलेज नहीं पढ़ रहे क्या? एक लेक्चर बंक करके आया. रात को कौन से लेक्चर लगे? शाम आफ्टरनून टू इवनिंग. अच्छा आफ्टरनून. क्या पढ़ रहे हो आप लोग? लॉ. लॉ पढ़ रहे हो? तुम ही लॉ पढ़ रहे हो? नाइस. ये सिर्फ लॉ है. अच्छा आप लोग क्या पढ़ रहे हो? लिबरल आर्ट्स. लिबरल आर्ट्स. ये तो उससे भी हल्का लग रहा है थोड़ा. क्या अरे नहीं तो कैसे भी कोर्स बना क्या पढ़ा रहे हैं आपको? लिबरल आर्ट्स मतलब वो देखो वो सबके मांगे करे क्या ये लिबरल आर्ट्स. तो पहली बार सुना मैंने. क्या ऋषिकेश में तो ये सब बातें नहीं हो रही थी. लिबरल आर्ट्स वहाँ पे ये चल रहा है इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल. लिबरल आर्ट्स ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ. अच्छा क्या होता है? तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स. अच्छा लाइक साइंस और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं. एवरीथिंग. ओ तो आपने क्या पढ़ा है जैसे साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये एक सब्जेक्ट है. ये एक सब्जेक्ट है. हमारे इसी में 6 थे पता तुम्हें. कह रही मैंने साइंस भी पढ़ा है. मैं खुश हो गया. मैंने कहा अरे वाह आप तो टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरा एक सब्जेक्ट है. हाँ. ठीक है एक साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा आपने. और इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने. और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा. हिस्ट्री. बाकी सब तो ह्यूमैनिटीज. हाँ मतलब समझ गया मैं. आपने जो साइंस मिला है ना हल्के से उसमें ज्यादातर ह्यूमैनिटीज ही है कि. लेकिन अच्छा सुनने में अच्छा लगता है. ह्यूमैनिटीज लोग हल्के में लेते हैं मैंने देखा. मतलब
मेरा ऐसा परसेप्शन है, ऐसा हुआ आपके साथ? आपने कभी फील किया कि आपने किसी को बताया कि मैंने उससे बोला चलो बाद में बात करता हूँ फिर नाइस मीटिंग यू, हुआ है आपके साथ मैम कभी? नहीं? अच्छा हुआ है। केतकी ने हाँ बोल कह रही हाँ 2 साल हो गए साथ से बहुत अच्छे। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग द आर्ट फॉर्म। प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्व्स गाइस। यस, तो जिनको शो के फॉर्मेट में शो का फॉर्मेट, शो का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ, ठीक है? सो दिस इज अ पोएट्री ओपन माइक गाइस। ओपन माइक पता है आपको? ठीक है। सो ओपन माइक इज अ कॉन्सेप्ट वेयर पोएट्स, स्टोरी टेलर्स, मतलब अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स लेकर लोग आते हैं एंड दे शोकेस देयर आर्ट एंड वी गाइस हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, नॉट सपोर्टिव, एक्स्ट्रा सपोर्टिव। वीडियो बन रही है। ये स्मार्ट लड़का, ठीक है? इसकी रील लिख लेगी आज ही। लोग अपने अपने मोटिव से आते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, है ना? ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है? तो सबको इसके साथ वीडियो मिलेगी, सबके व्यूज आएंगे। यस, मुझे पता है दिमाग में चलता सब। सर आप अच्छा काम कर रहे हो या मेरी फोटो ले रहे हो? अच्छा लो। अच्छी आनी चाहिए ना कैंडिड आईडी, ठीक है? सो शो का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, अलग अलग परफॉर्मर्स आएंगे, दे विल परफॉर्म देयर आर्ट एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव। कर पाओगे आप लोग? सबसे पहले एक बार अपनी मौजूदगी के लिए तालियां गाइस, एक बार अपनी मौजूदगी के लिए तालियां। ओके, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? हां यस, ऐसा नहीं, तुम ऐसा तो नहीं करते कि सिर्फ मेहर को सपोर्ट करूंगी। मेहर ऐसा तो नहीं है आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? अब ये चेक करूंगा, देखना। हां अनुष्का आपको भी नाइस। अनुष्का आप लॉ पढ़ रहे हो, तो आप लोग कैसे मिले? We've been friends in school. Since Kitki and school? I, yeah. You and केतकी? Yeah. अच्छा, फिर मेहर कैसे आई बीच में? She's our friend, तो like. अच्छा, तो आप पुशअप खेलोगे, ये तेरी दोस्त, मेरी दोस्त, सबकी दोस्त ऐसे हैं। हाँ चल रहा है सर कॉलेजेस में ये सब। बहुत सही, नाइस नाइस, अच्छा लगा भाई। पता है दोस्त लोग आते ना सपोर्ट करने, भाई फीलिंग आती देख के। ऐसे आपको मेरे को देख के अच्छा लग रहा है यार, पता है मेहर कुछ भी करेगी ना इस पॉइंट ऑफ लाइफ में, मतलब ये कर रहे हैं सपोर्ट कि हाँ मेहर तू कर। ये दोस्त ऐसे ही होते हैं भाई, और कॉलेज वाले खासकर सर चढ़ा करते हैं, नहीं नहीं मेहर तू ही है, these are our like kids, तू ही है। ऐसा है, ये कॉन्फिडेंस आता, तभी तो हम जैसे लोग नौकरी छोड़ देते हैं। हाँ मेरे दोस्तों ने जैसे छोड़ दी, मैंने वो कह रहे भाई तेरा पैशन बहुत अच्छा है, मैंने थैंक यू, मैं नौकरी छोड़ दी, उसका शो पे आते ही नहीं वो लोग। हाँ फिर मैं वापस ज्वाइन की। ये अलग अलग डायनामिक्स है, ठीक है? सो ऐसा, तो मैं आपका होस्ट रहूंगा और मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत करूंगा आप लोगों से। आर यू गाइस कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी? यस। ये जो आपने मुंह हिला के यस किया है ना, समझ गया मैं ने सबसे लंबा बोला यस, तू कह रहा था यस कह रही हूं, लेकिन मन नहीं है मेरा, ठीक है? इज देयर एनीवन जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है बात करने में? तो पहले उसी से शुरू करेंगे। ऐसा कोई नहीं? ये तो टेबल में तो नहीं हूं मैं, इतनी कौन सी फोटो ले रहा हूं टेबल में अंदर। अरे नहीं बाद में डाल देना, सॉरी सर नहीं यही मैं रात में यही सोता हूं, यही मेरा गद्दा बिछता है। आप डाल सकते हो स्टोरी जब भी, ठीक है? बहुत अच्छे। कितनी खुल के खाओ, तुमने ऑर्डर किया ना? ये इनका खा रहे हो? अच्छा अपना ही है ना? हाँ तो खुल के खाओ, ऐसे शर्मा के खाना है फिर। हाँ मैं इतनी महंगी आइटम लूं, मैं तो सर पर रख के खाऊं। पास्ता लिया व्हाइट सॉस आज भाई, है ना? तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है? आप लोग मुझे जज करना, मैं आपको पहले ही बात कर लेते ना आपस में, है ना? फिर हम ऐसे दिखाए प्रिटेंड करें कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा अनजजमेंटल टाइप, नहीं मैं करता हूँ भाई, अरे मजा बड़ा आता, ठीक है? तो थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, अच्छा ठीक है? थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और फिर एक एक एक्ट को बुलाएंगे, ठीक है? पता आपको कौन कौन फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है आज लाइफ में? ओह मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, परफेक्ट है भाई, मैं के लिए तालियां हैं, वाह। पहली बार वाले लोग आते हैं, मैं चश्मा लगाता है। हाँ यार थैंक यू अनुष्का एंड केतकी यार, आपकी वजह से मेहर आई है। ऐसा आपने सपोर्ट किया ना, आपने उसको मोरल हमें एक्चुअली लास्ट मोमेंट पता चला कि ये सिलेक्ट हुई है। अच्छा हाँ। फिर आपने क्या किया? लड्डू बांटे? नहीं सिलेक्ट हो गई यार। मम्मी से परमिशन लेके जाओ क्या? मम्मी से परमिशन ली आपने? हाँ। कैसे? कि मम्मी केतकी ना ऐसे रोमांस कर देती, रोमांस के बारे में पोएट्री कर देगी, फिर कैसे परमिशन ली जैसे आपने घर पे? She called me. Yeah, I called her first तुम क्योंकि तो कहती दोस्त है, तुमसे परमिशन लेती है? हाँ actually my mom would allow me to go alone. अच्छा
ओ तो पहले यहाँ प्लानिंग हुई है, अनुष्का के साथ प्लानिंग हुई है, फिर अनुष्का के नाम पे तुम लोग बाहर निकल गए मेहर के लिए। नाइस, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आंटी जी देख लो कितनी जो स्कीम चलाई है, पूरा खुलासा हो चुका लाइव स्ट्रीमिंग में। नहीं, उनको पता है। उनको पता है कि आप ऐसी स्कीम चलाती हो। ये मेरा बड़ा पुराना है, मेरी माँ को आइडिया तो है मैं क्या कर रही हूँ। बहुत अच्छे, ठीक है, बट वी शुड हैव फ्रेंड्स लाइक कीर्ति एंड अनुष्का, है ना, जो ऐसे सपोर्ट करें। सो मैं आपको बेसिक रूल्स बता देता हूँ दोस्तों। हाँ, पोइट्री जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। देयर इज स्लैम पोइट्री जो कि एक फ्लो में होती है, तो उसके बीच में हम कोशिश करेंगे कि क्लैप ना करें, उसका रिदम टूटता है। सो विल स्नैप, कैसे करेंगे? स्नैप, ठीक है, बहुत सही। और जो शायरी होती है या कविता है या नज्म है या गजल है, उस वो टुकड़ों में पड़ जाती है ना, कि दो लाइन में बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो दिल खोल के, अरे वाह वाह, कभी बहुत अच्छे। वाह, ये इसी एनर्जी से रहना है, ठीक है। तो एक एक करके आएंगे और बात करेंगे, ठीक है। मैं एक शेर सुनाऊं आपको, अगर आप इजाजत दें कि इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से। क्या बात, कि है ना, इसका तस्वीर देखना कि इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से, लोग उसको कायदे में कैद करना चाहते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे। होता ना कि ऐसी समाज बंदिशें डाल रहा होता, इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से, लोग उसको कायदे में कैद करना चाहते हैं। इसी के साथ एक बार पहले परफॉर्मर स्टार्ट करते जो सत्यम है, सत्यम के लिए बहुत बहुत आभार है। सत्यम ने स्टेज पे आ जाए, प्लीज कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग। धन्यवाद मुझे दूसरी बार इस मंच पर बुलाने के लिए। नया सा मैं पुरानी बातें, क्या बात, चलो कर ले रूहानी बातें, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, अपनी अपनी ज़बानी बात। क्या अच्छे। तो आइए शुरू करते हैं रूहानी बातों का सिलसिला। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों के टूटने का भी एक प्रोसेस होता है? हल्की फुल्की नोक झोंक में जब पड़ जाती हैं दिल में दरारें, हल्की फुल्की नोक झोंक में जब पड़ जाती हैं दिल में दरारें, पहले बातें कम होती हैं, क्या बात है, फिर मुलाकातें कम होती हैं, फिर बातों में तकल्लुफ आता है, अच्छा, फिर क्या, फिर रिश्ता टूट जाता है। तो रिश्ते के टूटने के इसी प्रोसेस को बयान करती हुई मेरी अगली कविता प्रस्तुत है। अच्छा लगे तो ताली बजाइए। एहसासों पे जब कोहरा सा छा जाए, अच्छा, जज्बातों को जब वक्त जमा जाए, फिर महज अल्फाज ही बचते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, अधमरे बेरुखे बेमानी से अल्फाज, क्या बात है यार, बेरूह से ये अल्फाज जब कानों में गिरते हैं तब दिल में टीस सी होती है, जहन में एक खलल सा पड़ता है। बेमानी से कहे ये अल्फाज, बेमानी से कहे ये अल्फाज ऐसे हैं जैसे कुछ टूटने के बाद चरमराने जैसा होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अब टूटे कि कब टूटे, वाह, पर इंसान उन अल्फाजों में एहसास ढूंढ रहा है। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर एहसास कहीं धुंध में खोए हैं, अल्फाजों तक पहुंच नहीं पाते। एहसास कहीं धुंध में खोए हैं, अल्फाजों तक पहुंच नहीं पाते, बस उसी मंजर के होके रह जाते हैं जब एहसासों ने पहली बार अल्फाजों को ढका। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अल्फाजों के सिरे से बंधे हुए रिश्ते बहुत दर्द देते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें आप होकर भी नहीं, बस एक तकल्लुफ है, बस एक तकल्लुफ है ये सोचते रहने की कि हाँ हम हैं, हाँ हम हैं, साथ ना सही पास ना सही, पर हम हैं।
एक दूसरे को हासिल ना सही पर हम हैं, और यही सोच हमें धीरे धीरे अंदर से मारती रहती है। पर हकीकत तो यही है कि अल्फाज तो अल्फाज है, एहसास तो कब के मर चुके हैं। और इसी जद्दोजहद में इंसान एक दिन अल्फाजों के वो सिरे काट देता है, और अल्फाज उसी मंजर में कहीं खो जाते हैं जहां उन्होंने पहली बार हमारे मन को छुआ था। पर इंतजार का भी अपना एक अलग मजा है। इंतजार हर तरफ बस इंतजार ही तो है। रात को सुबह का इंतजार, बहुत बढ़िया। सुबह को शाम का इंतजार, आंखों को नींद का इंतजार, क्या बात। बेचैनियों को आराम का इंतजार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लबों को हंसी का इंतजार, हाय हाय, वाह वाह, दिल लगी को दिलकशी का इंतजार, क्या बात है यार। तेरी आहटों को मेरी नजरों को तेरा इंतजार। हाय हाय हाय, हर तरफ इंतजार ही तो है। क्या बात। बहुत बढ़िया। चलते हुए को बैठने का इंतजार, हाय हाय, बैठे को चलने का इंतजार, वाह वाह। मेरी उम्मीद को तेरी हाँ का इंतजार, किसी को जमीन का इंतजार, किसी को आसमां का इंतजार, सन्नाटे को शोर का इंतजार, शोर को खामोशियों का इंतजार, क्या बात है। बेखुदी को खुदी का इंतजार, होश को मदहोशियों का इंतजार। हर तरफ इंतजार, हर बहुत बढ़िया, तरफ इंतजार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। और कुछ छोटी छोटी शायरीज लिखी है मैंने, ताज़ा तरीन पेश करता हूँ। कुछ नहीं हासिल इस मोहब्बत का मालूम है मगर, कुछ नहीं हासिल इस मोहब्बत का मालूम है मगर, बस एक उम्मीद है जिससे मेरा दिल बहलता है। बहुत बढ़िया। और अर्ज किया है कि तेरे लौटने की उम्मीद की बस यही एक खता की, तेरे लौटने की उम्मीद की बस यही एक खता की, मालूम था दिल टूटेगा पर एक नहीं 100 दफा। बहुत अच्छा। और आखिरी, रंजिशें भी तुझसे राब्ता भी तुझी से है, रंजिशें भी तुझसे राब्ता भी तुझी से है, मुझे जाना है तुझ तक और रास्ता भी तुझे। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सत्यम के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अरे यार आखिरी शेर आपने है ना, सब लोग चले गए ना अपने अपने ख्यालों में, क्या रास्ता भी तुझी से है। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि हर परफॉर्मर के पास 4 मिनट का वक्त है। कितना? 4 मिनट का। 3 मिनट 30 सेकंड्स पे आपको पीछे एक लाइट दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब है 30 सेकंड्स में आप लोग रैप कर दीजिए, फिर 4 मिनट में एक बंदा आता है। तो पता ही बाकी ठीक है। बट सत्य से बहुत प्यारा पढ़ा आपने। कब से लिख रहे हैं आप? 20 साल। अरे बाप रे, 20 साल अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पैर छूए बात करूं। इसके बाद तो कमी बनती है। अरे सर 20 साल हो गए सर, कैसे मतलब? कैसे लिखना? अरे कैसे ऐसे डाउट ही कर रहा है, ऐसे कैसे 20 साल हो गए यार, झूठ कैसे बोल सकते हो आप? नहीं मतलब कैसे इतनी जल्दी कैसे शुरू किया आपने? मतलब अब तो काफी उम्र हो गई। अच्छा, जवानी से लिखते आ रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, इफ आई मे आस्क सर, उम्र से? मेरी उम्र 40 साल है। ओह अच्छा, 20 से लिखो, ठीक है आगे। अब ठीक है, अब तो मुझे भी लग रहा है हाँ मैंने 17 में शुरू कर दिया था यार। लिख रहा हूँ। लिखना मतलब नेचुरली गुलजार साहब से काफी इंस्पायर्ड हूँ। ओह, आप नेचुरली गुलजार साहब से हो? साइंटिफिकली तो आप क्या ही कर दोगे फिर? नेचुरली गुलजार साहब से? हमें तो चाहकर भी समझ नहीं आ रहे हो। उनको सुनते सुनते लिखना आया और अच्छा, उनके गीत सुनते थे आप? बहुत अच्छे। और फिर तब से मतलब ये कंसिस्टेंट रही है 20 साल की राइटिंग? अच्छा, एक भी दिन ऐसा गुजरता कि मतलब सुबह उठते ही ऐसे चाय पीने से पहले नहीं मैं पहले एक कविता,
हाँ मतलब दिन ढलने के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जब मैंने कुछ लिखा ना हो। ओह वाह सर, एक यार ये लेवल ऑफ डेडिकेशन तो चाहिए हमें ना। मेरा इतना ही है लेकिन शराब के लिए, मतलब थोड़ा डायनामिक्स बस थोड़े से डिफरेंट है। अरे नाइस। तो फिर सर आपने कभी किताब लिखने का सोचा या आपने किताब लिखी? लाइव चल रहा है। मैंने लिखी हुई है, पब्लिश नहीं की। ओ अच्छा, जानबूझ के शराब नहीं, मम्मी सॉरी। मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि छपवाते क्यों नहीं हो? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चल तो रही है। मतलब आपने उस पे भी शायद लिखी थी, छपवाता मैं इसलिए नहीं कि रास्ता वहीं से है। लोगों ने मेरे बर्थडे पे बाइंड करके मेरी खुद की शायरी और कविताएं दे रखी हैं। अरे नाइस भाई इतना कर दिया। यार तुम लोग के इतने अच्छे दोस्त कैसे मिल रहे हैं, मतलब ये नहीं, इन पे आना चाहिए ना लफ्जों को, किताब का इंतजार। वाह। अच्छा तुम जानते हो एक दूसरे को? अरे इंतजार बोला ना। ओ अच्छा अच्छा हाँ। तुम लास्ट लाइन सुन के आगे बस इधर अरे है ना। नहीं बहुत से डांट रहा है यार ये तो। ये क्या बात है भाई, मैं सुन रहा था ना ये एकदम से। तुम इंतजार भूल गए यार। अच्छा टेस्ट चल रहा क्या? वो तो बीच में वाइवा ले लिया भाई। अच्छा ठीक है, तो आपने फिर उन दोस्तों ने आपको वो दे दी हाँ किताब। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद हमारे देश में लोग उन्हीं को ज्यादा सुनते हैं अच्छा जो थोड़े पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो सारी चीजें रखी हुई है, मैं छपवाऊंगा हाँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे ऑडियंस है, लोग मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। अरे बिल्कुल, अरे क्या बात है। ऐसा ना हो कि Let us wish. ऐसा ना हो कि जो लफ्ज हैं वो खाली चले जाएं। 100 किताबें छपवाएं, 50 लाइब्रेरियों में बांटे और 50 अपने दोस्तों में नहीं, ऐसा सही बात। हाँ 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 तो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा थॉट भी आपका यार। नाइस, वी विश कि आपकी जल्दी किताब छपे और हमें पढ़ने को मिले। याद रखूंगा भाई। आपका क्या नाम है सर? गौतम। गौतम भाई, गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल प्यार वाली महफिल है ऐसी। नाम गौतम गुस्सा नहीं करेगा। गौतम अच्छा, गौतम बुद्धा पे रेफरेंस आ दिया आपने। बड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस आ गई। मेरे को इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस याद है। रजत को आदत है कॉमेडी ओपन माइक जाने की। नहीं पोएट्री पोएट्स में आया नहीं है। होती। बहुत प्यारा। ऐसे तुम आपस में बात करते रहो, मेरी जरूरत लग रही है। वहाँ शुभम भाई बात कर रहे हैं, हाँ गौतम कह रहा है सही तू कर रहा है यार ये। वो गौतम बुद्धा का रेफरेंस है। नाइस नाइस, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट को बुलाएं, ठीक है। आर यू गाइस एक्साइटेड? Yes. देखो हो ना हो दिखाना। ठीक है। हाँ जैसे मेहर, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? लेट अस एज्यूम माइली साइरस। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रिटेंड करना है माइली साइरस आ गई है। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट फैक्ट का एक बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, नाउ प्लीज इनवाइट द नेक्स्ट फैक्ट और से टाडा। Show some love, please keep clapping for Pavitra guys. Yes, Pavitra ने support करना है, support डालिए। Let's do it. All right. Am I audible? Yep. Okay. So what I will be presenting will be in English. It is called Essential Parts to a Lady Running Feral. I will be reading because this is very recent. I'll start. Her is a chaotic painting that delivers emotions unlike any lover. Her is the unnecessary furniture on the side table that defines the aesthetic of the room. Her is the cheap, worn-out sneakers that hold memoirs of broken cement, unkempt tiles. Her is the washed clothes, damp with ugly scented soap that has kept the family fresh since before 1941. Her is the flannel shirt hung behind the door with loose hinges. Her is the chipped nail paint on anxious nails that are bit more than apples and candies. Her is the rotting fruit under a beautiful crochet that collects dirt within any empty space. Her is the water running polluted in the river which has poor kids waiting with the pot. Her is the pink colored bra which is worn every day without washing because it's too precious. Her is the hair growing on legs of hairy women wanting to be ripped apart with hot wax. Her is the crack on numbered glasses and obstruction to vision. Her is the teary-eyed daughter, an alcoholic father, and a monster mother. Her is the bits and pieces of a stained glass dropped in a series of fights and muffled bad words.
Her is the anger on a young, depressed sister, uncontrolled insults on the dinner table and disrespect on the sofa. Her is the emotionally unavailable date who is an illusion of sandalwood scents. Her is the dark folds on skins of fat people, the stitches on the bellies of fat people, the marks on the shoulders of fat people. Her is the disgraceful, white-nosed, cancerous grandma who suffers and loves and shames. Her is the deteriorating body of an old grandfather, a blood that flows strongly of leadership and bedridden hospital rides. Her is the shortest shorts to rebel without a cause, to rebel for nothing but for the love of her body and for the love of the bodies of others. Her is the cheap alcohol brought from roadside, cheap enough to kick and expensive enough to cost her liver. Her is the confused dread, a peaceful taunt and a haunting nostalgia of better green times and car rides. Her is the heart that beats for love and beats for hate. Her is the longing for touch and resistant to touch. Her is the best friend and the ugliest daughter. Her is alone in a bathroom timeout for therapy with dead people's favorite songs. Her is the fat pouring out of tight clothes. Her is the illusion of everything will be alright because she is the secret. Can you give another round of applause for Pavitra guys? Yes, wow. यार बड़ा प्यारा। पवित्र कब लिखा आपने ये पीस? Last week. लास्ट वीक। ओह नाइस यार। और आप कब से लिख रहे हो? 3 साल। 3 साल हो गए आपको? तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? Essentially somebody suggested me I should journal. अच्छा। तो journaling करते करते I got it. जर्नल में मतलब क्या लिखते थे आप? अपना लाइफ? हाँ, इसका किसी ने सजेस्ट किया बट वो नहीं हो रहा था so I. क्या मैं क्या दिन में इतना इंटरेस्टिंग है नहीं? हाँ मेरे को बोल रहे थे लोग अपना दिल लिखना है क्या लिखो पूरा दिन पढ़ा था बेड पे। इसमें क्या लिखना है? एक लाइन हो गया। ठीक है फिर? Exactly तो। एग्जैक्टली मेरी लाइफ भी। नाइस ठीक है फिर? इसीलिए I started writing poetry and. ओह अच्छा फिर वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है और तब से आप भी ऐसे कंसिस्टेंटली? नहीं इतना कंसिस्टेंटली नहीं। इनसे तो आपने बेंचमार्क सेट कर दिया सर। सत्या सर को देख के लोग जानकर ही ज्यादा ही बता रहे हैं नहीं मैं 100 कविताएं लिख चुका हूँ घर में 10 पढ़ी जाए। कह रहे ये आदमी रोज लिख रहा है भाई हमें पीयर प्रेशर में बताना पड़ेगा। ठीक है तो फिर आप फ्रीक्वेंटली लिखते हो और कैसा मतलब हाउ डू यू डिसाइड कि अब मुझे लिखना है? So essentially वो एक flow build हो जाता है फिर उसके बाद हो जाता है like मेरे को बैठना नहीं पड़ता लिखने के लिए। अच्छा खड़े होके लिखो। नहीं अरे नहीं मेरा डाउट ऐसा टाइम नहीं निकालना पड़ता। ओह अच्छा टाइम नहीं निकालना पड़ता। ये बड़ी बात है। टाइम नहीं निकालना पड़ता है घर आ रही है अरे ये कविता किसने लिख दिया आज? हो सकता है बिल्कुल। शकल का बूम बूम जब हो सकता तो ये तो हो ही सकता। देखा आपने शकल का बूम बूम? मस्त स्टोरी। सर अगर आपके पास शकल का बूम बूम वाली पेंसिल होती आप क्या बनाते? गर्लफ्रेंड बनाती। अरे कितने तन्हा हो भाई तुम जीवन में। और ये मेरे को ऐसा लगता है रेडी बैठे कि पूछो मुझसे क्या बनाऊं गर्लफ्रेंड सीधा मैंने सोचा कि सेकंड थॉट भी नहीं दिया। ये ऐसे भरे हुए लड़के आते हैं ना जो ऐसा क्यों सर आप कितने तन्हा हैं जीवन में? नहीं मे बी स्टैंड अप आर्टिस्ट इसलिए। स्टैंड अप आर्टिस्ट हूं तो गर्लफ्रेंड बना दूंगा ये कैसा लॉजिक है? अरे जोक था ना यार। अच्छा जोक था ये यार तुम चलो। अच्छा सॉरी क्या आप टोटली पोएट्री के मूड में। नहीं ऐसा। अच्छा तो ऋषिकेश भाई आप वैसे अगर जोक नहीं करते नहीं आप सच्चाई भी बताएंगे ये तो बच गए कि नहीं जोक था मुझे पता है असलियत थी ये चाह रहा है आदमी। अच्छा वैसे अगर मान लो सीरियसली आप चाहो तो क्या बनाते हैं आप? देखा ये पॉज जो है ना ये बहुत सारे पैसे शायद। क्या बहुत सारे पैसे? अच्छा बहुत सारे पैसे बनाते हैं। ये अच्छा है। ये अच्छा आपको भी पसंद आ गया? अच्छा सेंसिबल है ठीक है गर्लफ्रेंड सेंसिबल नहीं है? नहीं अपने टाइम पे आपने तो किया ही नहीं कुछ ऐसे। नहीं यार उसको बना तस्वीर बना क्या दिया। अच्छा सर आगे ही निकल चुके इससे कह रहे तस्वीर वगैरह नहीं हम लाइव में विश्वास रखते हैं। अरे बहुत अच्छी। मैम आप दोनों कैसे रिलेटेड हैं? स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट है ओके नाइस। क्या पढ़ा मैम आपने इनसे? कि लाइफ कैसे मिलना है ये मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। क्या पढ़ाते हैं सर? डॉक्टर हैं आप ठीक है। मैम आप?
आप भी डॉक्टर हो? किस चीज के डॉक्टर हो? बेटा रहने दे। बहुत ऊपर है। ऊपर तो है ही लोग, बट वैसे थोड़ा लेवल लैंग्वेज में क्या चीज का इलाज करते हो? होम्योपैथी। ओह, होम्योपैथी। चलो दोस्त। अरे होम्योपैथी वाले की थोड़ा मतलब हाई पीरियड में डॉक्टर वाली बनाई ना थोड़ी। मैं तुम लोग awkward क्यों हो रहे हो भाई? तुम्हारे चक्कर में मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं, होम्योपैथी मेरे को बड़ी सही लगती है क्योंकि इनके पास क्विक इलाज है। मैं भी गया, मेरे को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने उनसे बोला सर कितना टाइम लगेगा? अरे बस 3 साल। मैंने हाँ रख लो, बदल काट के रख लो। गलत जगह। अच्छा गलत डॉक्टर है क्या? सब तो ईगो पे लेके कह रहा मेरे पास आके तो देखो। मैं लाइव मिलकर जो कर देता हूँ। सच में आप अच्छा सच में मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने गूगल कर लो, हमारा नाम भी पता चलेगा। ओह गूगल पे किसी ने रिव्यू डाल दिया क्या आपको? देख लो। जेन्युइन। हाँ जेन्युइन रिव्यू ऐसे हम डाउट नहीं कर रहे। डॉक्टर लियाकत, मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे बोल देता हूँ ताकि आपका क्लाइंटेल बढ़ जाए ना। डॉक्टर लियाकत होम्योपैथी 3 दिन में इलाज। ठीक है इतना प्रमोशन। अच्छा इतनी सस्ती है नहीं सर, वैसे जैसे होम्योपैथी मैंने जो सुना है नहीं एडिट कराओ अब तो एडिट कराओ डिलीट कराओ नहीं वैसे सर जैसे मैंने जो परसेप्शन सुना है क्या है ना बेटा जी टेड टॉक पे आ गया भाई ये बच्चे जो जीवन जो है वो नहीं बात ये है कि हमारा प्रोफेशन नोबल है। हाँ नॉबल है। इतने जोक्स मत ओह अच्छा नहीं सर मेरा ऐसे मोटिव ये नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मैं जाती हुई आज मैं जाती घर जाती ही मीठी दवाई खाऊंगा सर मैं। ऐसे मजाक कर रहे सर, ऐसे कोई सही में डाउट नहीं कर रहा मैं। अच्छा नेक्स्ट डॉक्टर लियाकत बस इतना काफी। थैंक यू यार। will not mock about homeopathy, ठीक है? हम तो कर ही नहीं थे। अच्छा क्यों भी कर रहे हो? मैं ऐसे थोड़ा कोशिश करता हूँ। थैंक यू। एक शेर सुनाऊँ मैं? फाइनली एक तो तुम लोग मुझे पहले बता दो किस किस के प्रोफेशन बोल सकते हैं कहीं थोड़ी देर में तुम भी खड़े हो जाओ लॉ पे कैसे बोल दिया आपने? आज एक केस आप ही पर होगा। ऐसा तो नहीं है अनुष्का? नहीं ना? कह रही हाँ उड़ाओ पहले यार, मार्केट में इतना बढ़ रहा है। किस चीज का लॉयर बनना आपने? Not decided yet. अच्छा नॉट डिसाइडेड है, मतलब क्लैरिटी तो नहीं है आपको जीवन I'm still in first year, so. अच्छा फर्स्ट ईयर में हाँ। हाँ सही है। मेरी कंप्लीट हो गई थी इंजीनियरिंग, मेरे को तब नहीं पता था। आपका तो फिर भी स्टार्ट हुआ है। कहीं जा रहे हो प्रोफेसर पे फिर? अच्छा प्रोफेशन में ठीक, आज प्रोफेशन में जाएंगे नहीं हम, ठीक है? आज हम ये शक्ल का बूम बूम ये सब डिस्कस करेंगे। चल एक शेर में सुनो गौतम भाई। लियाकत सर पहले नाराज हो जाते भाई। शो फॉर फेंक के मार ठीक है पास्ता पास्ता ही फेंक के मार दो। मैंने फिर भी तुम्हारा है क्या? वो दूसरे का फेंक के मार दो। ये भी तगड़ा कॉन्फिडेंस है। पवित्रा जैसे है सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस बनाओ। फोक भी तो उनका ही है। क्या? फोक भी तो उनका ही था जो मारना था। नहीं उनका है। तो पवित्रा वो है पीछे है। इनका नाम चलो शेर सुनाओ शेर। ठीक है एक शेर में आपको सुनाता हूं कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। बहुत अच्छे। होता ना एक वो वाला दौर होता ना जब आपने से मैसेज कर दिया कि आई वांट टॉक टू यू एवर, अभी जो किया तुमने मतलब कि हाँ और एवर लिख दिया आपने कैपिटल में, फिर रात के 2 बज जाते मन कर रहा है आपको बात करने का, लेकिन अब मेल ईगो और दिल का क्लैश हो गया। तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा था कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। क्या बात कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काटता हूँ। होता है आपने टाइम तो कर दिया है। ये अच्छा था। पीवी की ये अच्छा था। थैंक यू सो मच। मेरी लाज बचा ली। लाइव स्ट्रीम में लोग कह रहे हैं हाँ इसको हटा ही दो, ये गौतम सही कर रहा है। नेक्स्ट परफॉर्मर को बोला है नेक्स्ट परफॉर्मर। तो दोस्तों आखिरकार
उस कलाकार को बुलाने का वक्त आ चुका है, जो ना ही सिर्फ मेरा बल्कि हजारों लोगों का इलाज कर चुका है। उस मेथड से जिसकी मुझे लगता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, होती है और होनी भी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां प्लीज डॉक्टर लियाकत के लिए। एक्चुअली रजत हम लोग पहले से जानते एक दूसरे को, इसलिए थोड़ा सा हक से बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी तालियां रजत के लिए। रजत शेर इतने अच्छे बोलता है, कॉमेडी क्यों कर रहा है? मेरा नाम डॉक्टर लियाकत है और मेरा पेन नेम नाचीज है। तखल्लुस कहते हैं ना, जैसे गालिब था वैसे नाचीज है। तो एक प्यार पर शेर है कि पहले हुस्न देखते हो, फिर रूह तलाशते हो। क्या बात है। पहले हुस्न देखते हो, फिर रूह तलाशते हो। वाह, ये क्या देखते हो और क्या चाहते हो? क्या बात है। ये क्या देखते हो और क्या चाहते हो? और एक गजल है छोटी सी कि हादसे ऐसे हमारे साथ हो रहे हैं, हादसे ऐसे हमारे साथ हो रहे हैं, हम समंदर से भी गहरे हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। हादसे ऐसे हमारे साथ हो रहे हैं। अभी भी हुआ था कि हम समंदर से भी गहरे हो रहे हैं और पानी ही पानी है हर तरफ फैला हुआ। पानी ही पानी है हर तरफ फैला हुआ। मीठे थे आंसू अब खारे हो रहे हैं। मीठे थे आंसू अब खारे हो रहे हैं। ये कैसी हालत बन रही है न जाने, ये कैसी हालत बन रही है न जाने। गम थे जितने सारे प्यारे हो रहे हैं, गम थे जितने सारे। शुभम, थैंक यू फॉर द स्माइल। शुभम बहुत अच्छा लिखता है, मैं उसका फैन हूँ। ये गम थे जितने सारे प्यारे हो रहे हैं और हिमायत जिनकी करते थे हम हर लम्हा। हिमायत जिनकी करते थे हम हर लम्हा, उन्हीं के इल्ज़ाम अब नाम हमारे हो रहे हैं। उन्हीं के इल्ज़ाम अब नाम हमारे हो रहे हैं। और क्यों, किससे और क्या बात कहे, रहने दो। क्यों, किससे और क्या बातें कहे, रहने दो। लिखेंगे शेर अब लफ्ज़ों के सहारे हो रहे हैं। लिखेंगे शेर अब लफ्ज़ों के सहारे हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा इशारा है, आपको कोई पर्सनैलिटी अगर समझ में आ जाए तो। हुक्म चलता था जिनका लम्हे लम्हे पर, हुक्म चलता था जिनका लम्हे लम्हे पर, आजकल वो बुजुर्ग सारे बेचारे हो रहे हैं। आजकल वो बुजुर्ग सारे बेचारे हो रहे हैं और खत्म हो रही है मिल्कियत सारी नाचीज। खत्म हो रही है मिल्कियत सारी नाचीज। हम तुम्हारे हो रहे हैं और तुम हमारे हो रहे हैं। हम तुम्हारे हो रहे हैं और तुम हमारे हो रहे हैं। मुझे एक बेटी है, शी इज इंजीनियर। I'm 50 now, guys. Yeah. So this is for my daughter Roshni. Clap for my daughter, please. Thank you. इस्लाम में ऐसा होता है कि अगर आपको 2 बेटियां हो और वो बड़ी करके आप उनको अगर अच्छी राह पे ले जाओ तो आपको जन्नत मिलती है। मुझे एक ही बेटी है। खैर, तो जन्नत की लालच नहीं है, बाप की चाहत है बेटी। जन्नत की लालच नहीं, बाप की चाहत है बेटी। मिन्नतों से पाई हुई रूह की राहत है बेटी। मिन्नतों में पाई हुई रूह की राहत है बेटी। घर का चिराग नहीं, घर की रोशनी है बेटी। ये घर का चिराग नहीं, घर की रोशनी है बेटी। न सर का ताज है न आफताब है, आफताब माने सूरज। न घर का ताज है न आफताब है, कुदरत का सुनहरा ख्वाब है बेटी। ये कुदरत का सुनहरा
ख्वाब है बेटी, न खारा समंदर है, ये तो मीठी नदी है। न खारा समंदर है, समंदर इज मेल जेंडर राइट, न खारा समंदर, नदी इज फेमिनाइन। न खारा समंदर है, न मीठी नदी है, बरसते आसमान को भी मीठा करती है बेटी, बरसते आसमान को भी मीठा करती है बेटी। और लास्ट शेर है कि मैं न जानूं आन बान शान क्या होती है, मैं न जानूं आन बान शान, बेटा आन बान शान होती है ना, इसलिए मैं न जानूं आन बान शान क्या होती है, इस अदने से नाचीज का ईमान है बेटी, इस अदने से नाचीज का ईमान है बेटी। और सर ने इंतजार पे कविता लिखी थी, तो एक शेर इंतजार पे आखिरी कि इंतजार की इंतहा, इंतजार की इंतहा जानना चाहते हो तो किसी पेड़ से लटकी सूखी टहनी से पूछना, इंतजार की इंतहा जानना चाहते हो तो किसी पेड़ से लटकी सूखी टहनी से पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां ले आते सभी। यस सर, आपने बेटी के लिए कविता लिख दी है। मैं बैठे बैठे सोचा था मेरा बाप क्यों नहीं कर रहा है हमारे घर की बेटी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। अच्छा जॉब भी कर रही है। अच्छा वो जॉब भी करनी है, लेकिन ये बात भी है, देखो मतलब इतने प्यार के बाद भी बनाया आपने इंजीनियरिंग, मतलब ये इंडियन वो शाफी में बनी है। अच्छा वो नहीं, किस चीज की इंजीनियर सर वो? मैकेनिकल है। अरे वाह, चीजें इन्फोसिस। अच्छा इन्फोसिस, बहुत सही है भाई। मेरे पापा अगर लिखे ना इतना तो मैं तो भाई रोज, हमारा रिश्ता अच्छा होता सर अगर ऐसा हो जाएगा कभी। प्यार तो गले लगाओ, प्यार हो जाएगा। मैं प्यार तो करता हूँ, आप मुझसे मत सर, प्यार मैं करता हूँ थोड़ा चल पड़े। मैम आपको कैसा लगा? आपने सुना हुआ ये पहले? सुना हुआ आपने? नाइस। तो ये कभी लिखा यार। अच्छा कल ही लिखे आपने? कैसे लिया? सुना है ना। अच्छा आज आने से पहले आपने सुना दिया। तो आप लोग साथ में काम करते हो? नहीं। अच्छा डिफरेंट जगह। आप भी मैम लिखते हैं? नहीं। सुनते हो? भाई अच्छी चीज है यार, ऐसे सपोर्टिव लोग आए तो। हाँ एक बार। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रणीता। डॉक्टर प्रणीता। प्रणीता, डॉक्टर प्रणीता की एक बार ताली। जेन्युइनली ताली तीन लोगों के लिए बजी थी, डॉक्टर प्रणीता, अनुष्का और केतकी, क्योंकि ये लोग हाँ भाई ये लोग सही में सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग तो आ जाते हैं ना, हम तो आ जाते हैं कि अरे मुंह उठा के हाँ बताओ हाँ सही में। मैं तो रोज ये सोच के कि हाँ दिल हल्का कर लेंगे यार, क्या ये सोच के आ जाते हैं। ऋषिकेश भी है, एंजॉय कर रहे हो ऋषिकेश? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सही। कौन कौन पहले से जानता था? जैसे गौतम और लियाकत सर, आप एक दूसरे को जानते थे? लियाकत ऋषि को भी जानते हो आप? अच्छा लियाकत सर ने कहा जानता हूँ, पवित्र कह एक बार मिले ठीक है। और शुभम तो सभी जानते, शुभम तो वो चीज है जो बहुत सही। मैं सुनाऊं कुछ? तुम सुनाओ। मेरे बात ही मत करो। नहीं आप सुनाए। ऐसा तो नहीं सर? एक गजल में कि मोहब्बत खेल में हर पस्त हर दिलदार खुलता है। मतलब मोहब्बत ऐसा खेल है कि मोहब्बत खेल में हर पस्त हर दिलदार खुलता है, अटक कर शर्ट में यूं मोतियों का हार। बहुत बढ़िया। शर्ट में यूं मोतियों का हार खुलता है। इस गजल का रदीफ है खुलता है। तो अगर जब भी आए मेरे साथ आप पढ़ोगे तो मुझे और मजा आएगा। क्या पाओगे कि मोहब्बत खेल में हर पस्त हर दिलदार खुलता है, अटक कर शर्ट में यूं मोतियों का हार खुलता है। कई बारी कहा उनसे नहीं मैं लौट सकता अब, कई बारी कहा उनसे नहीं मैं लौट सकता अब, खुला है आपका आंगन मगर बेकार खुलता है। खुला है आपका आंगन मगर बेकार खुलता है, और किसी भी हाल में यारों सुकून दिल का खरीदूंगा। किसी भी हाल में यारों सुकून दिल का खरीदूंगा। बताओ तो सुबह कितने बजे बाजार खुलता है? बहुत बढ़िया।
किसी भी हाल में यारों सुकून दिल का खरीदूंगा। बताओ तो सुबह कितने बजे बाजार खुलता है। और खुदा की खिड़कियों पर हम जिगर को खोलते हैं यूं। खुदा की खिड़कियों पर हम जिगर को खोलते हैं यूं। सियाही की जमीन पर जिस कदर फनकार सियाही की जमीन पर जिस कदर फनकार खुलता है। और मुझे भी बात करते देख माँ से सब यही बोले। इस शेर एक बस तस्वीर देखिएगा कि मुझे भी बात करते देख माँ से सब यही बोले। तड़प कर डॉक्टर के सामने बीमार खुलता तो मुझे भी बात करते देख माँ से सब यही बोले। तड़प कर डॉक्टर के सामने बीमार खुलता है। और सिनेमा ने सलीके से सभी को सच दिखाया है ना। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि बॉलीवुड हमें गुमराह करता है ना, खासकर वाटवाला जी के बाद बहुत ज्यादा ही हो। तो मैंने तब एक लिखा था कि सिनेमा ने सलीके से सभी को सच दिखाया है। पुराना डूबता है तब नया किरदार खुलता है। और जैसे एक इशारा लियाकत सर ने किया, मैं भी एक इशारा करता हूँ कि समझ मुझको नहीं आता ये खबरें हैं या कब्रें हैं। क्या बात है, बहुत कि समझ मुझको नहीं आता ये खबरें। सिनेमा ने सलीके से सभी को सच दिखाया है। पुराना डूबता है तब नया किरदार खुलता है। और समझ मुझको नहीं आता ये खबरें हैं या कब्रें हैं। बहुत बढ़िया। उदासी फैलती है जब कभी अखबार ये समझ मुझको नहीं आता ये खबरें हैं या कब्रें हैं। उदासी फैलती है जब कभी अखबार खुलता है। और सियासत कोशिशों के बाद हमको बांट नहीं सकती। सियासत कोशिशों के बाद हमको बांट नहीं सकती। उधर मजहब उगलते हैं इधर त्योहार उधर मजहब उगलते हैं इधर त्योहार खुलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जमाने से दुकानें बंद थी अपनी तरक्की की। क्या बात है। लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि मोहब्बत ने आपको क्या दिया, तो मैंने उस पर एक शेर लिखा बहुत बढ़िया कि जमाने से दुकानें बंद थी अपनी तरक्की की। मोहब्बत की बदौलत अब यहाँ इतवार खुलता है। बहुत अच्छे, ये बात है। मोहब्बत की बदौलत अब यहाँ इतवार खुलता है। बहुत प्यारा है। और आखिरी शेर इसका मैंने लिखा था कि कहाँ से सीख कर आए रजत बातें बनाना। बहुत अच्छे। कि कहाँ से सीख कर आए रजत बातें बनाना तुम। जी बच्चों के लिए तो कोख में संसार खुलता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बेहद शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बुलाते हैं। एक बार जोरदार ताली से उसका स्वागत कीजिए। आज पहली बार मंच पर करने वाला है और अपने साथ में दो चाहे थे सपोर्टर्स लेकर आया है। तो हम ऐसा मतलब उनको महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि दो के अलावा भी और सारे लोग हैं। जोरदार तालियां हर तरफ से जोरदार तालियां महल की। So my piece is called If I Die. If I die, bury me under the soils where I can whisper healing to the land. For I've sinned. I'm guilty of having myself intact when what keeps me intact suffers. Lay me to the ground for I've lied on bitter grounds. Engrave the word honesty on my skin. I deserve such taunts. The scars I leave on earth, I whisper poems that are healing. In frustration, asking for forgiveness, crying tears, I promise, only to water all the hopes that by earth found ropes for a potential suicide. But bury me only where the sun shines brighter than the glittering paths my griefs worn out. To live happily only for me. For not having been able to do what I should have. Repentance, guilt, shame. When I die, ask me if being alive was all that it took to be dead. There will be enough said. Mind you, I won't fill in gaps. Only silence can answer the hypocrisy. Dead, barren land of mysterious wonder. You'll know when the sun nurtures all parts of me, planting a quiet truth. So I don't want to say let the rivers run.
I want to say, bury me beside a stagnant one, so I know it won't wash away my repentance. I want to create distance. Once my heart mends, I'll stitch you rivers and skies and land. It's fish, bird and sand. So touch the trunk of me or hand. Besides flowers and fruits, it bears some simple truths. Can you feel the aura, reminiscing and remaining dead? So send flowers to my graves, and I'll whisper them poems. Keep me awake, sinking in soils and drowning in oceans. And remember to ask me if being alive was all that it took to be dead. Oh, give another round of applause for me, guys. बस यार, आप अभी से फर्स्ट ईयर में डेड वेड भाई कुछ तो मतलब है ना। आपने देखा आजकल लोग मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मरने वाली। हाँ मतलब नहीं मरने नहीं, एज एन इन जनरली एक्सपीरियंसेस। जैसे हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं थी फर्स्ट ईयर में, मैं कतई डम मतलब अभी भी स्मार्ट नहीं हूँ ज्यादा। हम लोग दिमाग में यही सोचे थे कि अभी तक भ्रम में है ये। अच्छा बट केत की ऐसा सोच रहे थे आप? अच्छा आपने सुना होता मेहर का पीस? मैंने थोड़ा सा पहले सुना। थोड़ा सा कैसे चुपके सुन लेते हो क्या? हाँ एक्चुअली एक हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा एक प्रोजेक्ट था तो उसमें लाइक टीचर ने बोला था कि कुछ भी क्रिएटिव करना तो मार्क्स दे दूंगी। ओह अच्छा अच्छा। तो तुम तभी दोस्त बनी होगे मेहर की कि नंबर चाहिए थे तुम्हें? नहीं तो तब उसने क्लास के सामने प्रेजेंट किया था। ओह तब ये छोटा था थोड़ा। अच्छा तब थोड़ा तो आपने क्लास मतलब लिखा पहले से हुआ था आपने और फिर आपने क्लास के आगे एक बार परफॉर्म किया। एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। यार एक बार प्लीज स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी। एंड आई एश्योर यू कि आपको यहाँ पे बहुत सारे प्यारे लोग मिलेंगे जो सभी बर्बाद हैं। हाँ यहाँ आते हैं भाई सारे। अरे मतलब यहाँ आते हैं ऐसे एकदम दुख में चूर एकदम। सही मुझे लग रहा तुम टीम अप कर चुके हो आज मेरा है ना। लियाकत सर गौतम में मिल गए सब आपसे। तुमने पहले डिसाइड तो नहीं किया था कि आज इसकी ही दो कॉर्नर पे ओ ये प्लानिंग लग रही है मुझे। बहुत सही मेहर। तो आपने घर पे मतलब सुनाया? हाँ मैं 5th ग्रेड से लिखती हूँ तो। ओह भाई कंपटीशन है सब। अभी 20 साल ये ठीक है कंसिस्टेंट रहना। अभी कितना साल हो गया लिखते हो? एक बार 5th ग्रेड से लिख रहे हो आप मतलब 10-12 साल तो हो गया ना। बस 8 साल और ठीक है 8 साल कंसिस्टेंट रहना थोड़ा। तो 5th ग्रेड से लिख रहे हो। देन दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डिसाइड। तो ये कॉन्फिडेंस कैसा है आपको कि अब नाउ आई एम रेडी टू परफॉर्म? ऐसे लगा, ऐसे पहली बार ऐसे लगा कि कर लेते हैं। हाँ सही है यार मतलब यही इमोशन तो चाहिए बस एक बार फील आनी चाहिए। अभी आपको मजा आया? कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लग रहा था? तो ऐसा है कि आप हर वीकेंड करना चाहोगे या फिर रेगुलरली? चलो बहुत सही। हमारे ये मोटिव हम कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों। ओए मुझे अभी पता लगा आपका नाम गांधी है मतलब सनी। हाँ मतलब भाई भाई सर गांधी सरने में तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। अरे नहीं भाई आप क्लास में चीटिंग करती हुई नहीं पकड़ी जा सकती। हाँ यार ऐसे टीचर ही आपको भेज दे देगी कि ये कोई बात ही नहीं। तुम कौन से गांधी की बात कर रहे हो? महात्मा गांधी या राहुल गांधी? नहीं मतलब इन जनरल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं कि मतलब यार गांधी ऐसा सरनेम है ना कि आपके पास एकदम से अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अब जैसे हमारे दोस्त है अरुण माल्या। लोग लोग पेन छोड़ के जा रहे टेस्ट पे वापस आके हैरान हो रहे हैं चोरी क्यों नहीं किया तुमने? क्या बात है? नाम के साथ एक इमेज बन जा रहा है। मेरा नाम रजत सूद है भाई, सोनू सूद पता ना आपको? वो मेरी बुआ के लड़के हैं। घर का नहीं छोड़ा कि भाई तो सोनू अरे वो बात पता है जैसे सोनू सूद की लॉकडाउन में बहुत ज्यादा वो हो गया था ना। उन्होंने बहुत प्यारा काम किया, बहुत ज्यादा नोबल सर्विस किया उन्होंने। सबको घर छोड़ के आ रहे थे तो अरे सही है भाई वो हर किसी को गांव छोड़ के आए। जिनका गांव नहीं है उनको भी गांव छोड़ा हो यार। लोग गांव पहुंच के कह रहे हैं खेत में क्यों काम कर रहा हूं मैं, किसका गांव? तो ऐसे ना नाम से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा सोनू सूद ने जब से अच्छा किया ना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भी अच्छे हैं। ऐसा आपके साथ होता है? मैं थैंक्स फॉर ब्रेकिंग आवर परसेप्शन। हां झूठ बोल के क्या ही कर लूंगा तुम्हारे आगे। अनुष्का आपने नहीं सुना हुआ था मेरे को? नहीं नहीं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? it was good only
अच्छा It was great. ग्रेट। Yeah. कहाँ है हमारे दोस्त ऐसे वाले? इतना सपोर्ट कर रहे हैं। गौतम भाई आप किसी के साथ आए हो? नहीं ना? तन्हाई है हर जगह, पता है, अगर आप चारों तरफ देखो। गौतम भाई आप क्या करते हो? फिल्म मार्केटिंग। फिल्म मार्केटिंग मतलब? अभी सूर्यवंशी 83। ओ, ये आप मार्केट कर रहे हो? किया मतलब हो गया फिर भी फ्लॉप हुई 83 तो? वही तो। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तो मार्केटिंग में क्या काम रहता है सर? जैसे मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह? हाँ वो सब प्लान करना, डिजिटल मार्केटिंग प्लान करना, क्या एसेट्स जाने वाले हैं। तो आप सब सेलिब्रिटीज वगैरह से? हाँ। ओए नाइस। कोई फनी सा मतलब कुछ प्यारा सा इंटरेक्शन हुआ जिससे आप मिलना चाहते थे? और बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ तो है, आप बताना नहीं चाह रहे मेरे? कैमरा पर कुछ भी नहीं। अच्छा कैमरा पर कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, 9 बजे के बाद भी इवेंट चलेगा आज। एक किस्सा तो सुन के जाएंगे, ठीक है? अगले कलाकार को जिसको मैं बुलाना चाह, वो कलाकार है जिनको मैं सुनना बेहद पसंद करता हूँ। मैं उन्हें इतना सुनना पसंद करता हूँ कि मैं उनके घर तक चले जाता हूँ। हाँ सही, घर तक गया हूँ उनके, और हम घर में ऐसी महफिलें सजाते हैं जैसे ऐसी आपस में एक एक करके शायरी, गज़ल, कविताएं पढ़ रहे हैं, है ना? और बहुत प्यारे मेज़बान हैं, बहुत प्यारे होस्ट हैं, बहुत प्यारे लिखते भी हैं, बहुत प्यारे ही पढ़ते हैं। इसलिए उतने ही प्यार के साथ हम लोग उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। बस जोरदार ताली, जोरदार सुबह शाम कह रहा है कहाँ है मेरे दोस्त? ये बॉम्बे के हैं, तुम दिल्ली से हो। नॉर्थ इंडिया में दोस्ती नहीं होती ब्रो, लड़ाई में इकट्ठे होते हैं, कविताओं में नहीं। 2-3 पंक्तियों से शुरू करते हैं कि आपने ये देखा है ना कि अच्छा वैसे बॉम्बे है, इंस्टेंटेनियस मोहब्बत होती है लोगों को, पर किसी भी चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को पकने में टाइम लगता है ना? मैगी 2 मिनट में बनती है और बिरयानी को बनने में 3 घंटे लगता है सर। सो वैसे ही 2-3 पंक्तियाँ आप संभालिएगा कि वक्त का दरिया धीरे धीरे बहता है, वक्त का दरिया धीरे धीरे बहता है, वक्त में बह जाते हैं सब धीरे धीरे। वक्त का दरिया धीरे धीरे बहता है, वक्त में बह जाते हैं सब धीरे धीरे। एक झटके में कहाँ मोहब्बत होती है, एक झटके में कहाँ मोहब्बत होती है, जो ठहर गया बनता है रब धीरे धीरे। शेर अच्छा था, आप सुने नहीं, पर कोई बात नहीं। दूसरा जो है वो मसाला है, मतलब एक होता है एक बिरयानी, दूसरा थोड़ा सा चटपटा गोलगप्पे टाइप का। कि आप संभालिएगा कि घंटों पहले गाना बंद हो जाता है, घंटों पहले गाना बंद हो जाता है, खाली होता है फिर पब धीरे धीरे। दो तीन नई कविताएं हैं, देखो ये सारी टेस्टिंग मटेरियल्स हैं, जिसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो पता ही चलेगा आपकी रिएक्शन से कि वो कैसी लिखी गई हैं। कि पंक्तियां हैं, मैं भूल रहा हूँ, हाँ कि हर आंखों में छलकता है आंसू हर बार तुम्हारे जाने पर। अच्छा, आंखों में छलकता है आंसू हर बार तुम्हारे जाने पर, मातम में लिपटा रहता है घर बार तुम्हारे जाने पर। हर बार आंखों में छलकता है आंसू हर बार तुम्हारे जाने पर, मातम में लिपटा रहता है घर बार तुम्हारे जाने पर। सब सुस्त सुस्त सा लगता है, सब नीरस लगता है तुम बिन। अच्छा। सब सुस्त सुस्त सा लगता है, सब नीरस लगता है तुम बिन। न रात रात भर कटती है, ना दिन भर में कटता है दिन। अच्छा। जब थक कर होती है सुबह और थकी थकी सी शाम भी है, तब थक कर होती है सुबह और थकी थकी सी शाम भी है। जब दिन भर लेटे रहने में तकलीफ भी है आराम भी है। जब थक कर होती है सुबह और थकी थकी सी शाम भी है, जब दिन भर लेटे रहने में तकलीफ भी है आराम भी है। जब लेटे लेटे थकते हैं और थक कर लेट गए फिर से, तब लेटे लेटे थकते हैं और थक कर लेट गए फिर से। खुशियों से अपना होता है तकरार तुम्हारे जाने का, मातम में लिपटा रहता है। और पर यही है लाइफ ना सर, आप लोगों की तो एक्सपीरियंस ही होगा ना, जिंदगी में एक ही आएगा, उसके अलावा सब तन्हाई ही है। हम इस उम्र में हैं जब हमारे घर वाले हमारे ऊपर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, कब करोगे?
मतलब मैं पहला लड़का होऊंगा अपने बिहार से जिसके मम्मी पापा तैयार है तो लव मैरिज भी कर ले पर कर ले पर मैं पहला लड़का होऊंगा जो वो भी कर पाने में असमर्थ है। मतलब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अपने कास्ट की हुई तो बहुत सही, नहीं हुई तो कोर्ट एडजस्ट कर लेंगे। पर अपना तो भाई साहब पंथियां हैं कि जो अपने पर जान छिड़कता हो शायद शायद बहुत अच्छा है। पता ही चल जाए तो दिक्कत क्या हो। शायद ही तो है जो अपने पर जान छिड़कता हो शायद उसके खातिर अपने दिल में जगह नहीं हो। जो अपने पर जान छिड़कता हो शायद उसके खातिर अपने दिल में जगह नहीं हो। जिसको दिल में लेकर घूमते फिरते हैं उसके दिल में अपने खातिर जगह नहीं। बहुत बढ़िया। जो अपने पर जान छिड़कता हो शायद उसके खातिर अपने दिल में जगह नहीं हो। जिसको दिल में लेकर घूमते फिरते हैं उसके दिल में अपने खातिर जगह नहीं हो। ऐसा हो जाए तो क्या मुश्किल होगा, ऐसा हो जाए तो क्या मुश्किल होगा। टुकड़ों में खुशियां हैं टुकड़ों में दिल होगा। ऐसा हो जाए तो क्या मुश्किल होगा, टुकड़ों में खुशियां टुकड़ों में दिल होगा। फिर साथ में कोई और चलेगा जीवन भर। फिर साथ में नहीं मिलेगा तो किसी से तो ब्याह करा ही देंगे घर वाले। फिर साथ में कोई और चलेगा जीवन भर। तन्हाई का दौर चलेगा जीवन भर। कितना कितना एक शब्द होता है सिरमौर। सिरमौर हमारी तरफ वो शादी ब्याह में ना मुकुट जैसा पहनाते हैं लंबा सा, और सिरमौर का शाब्दिक अर्थ होता है जो सिर के ऊपर पहनते हैं। तो पंक्तियां हैं कि कितना मुश्किल है दो दिल का मिल जाना। अच्छा। कितना मुश्किल है दो दिल का मिल जाना उसके बाद तो और भी है मुश्किल जाना। कितना मुश्किल है दो दिल का मिल जाना उसके बाद तो और भी है मुश्किल जाना। छोटी छोटी भूल दिलों पर भारी है। छोटी छोटी भूल दिलों पर भारी है। हर एक बात पे लड़ने की तैयारी है। छोटी छोटी भूल दिलों पर भारी है। हर एक बात पे लड़ने की तैयारी है। ऐरी गहरी बात पे रिश्ते टूटेंगे। ऐरी गहरी बात पे रिश्ते टूटेंगे। जीवन भर के साथी राह में छूटेंगे। ऐरी गहरी बात पे रिश्ते टूटेंगे। जीवन भर के साथी राह में छूटेंगे। सूनापन सिरमौर चलेगा। बहुत शुक्रिया। तो दो कविता में से एक पास हुई एक फेल। पहली वाले को और मेहनत करने की जरूरत है। पंक्तियां हैं और ऐसी सिचुएशन में होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं जो तत्कालिक होती हैं ना, इंस्टेंट आती जाती रहती है, और कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट होती है। लड़कों के बीच की दोस्ती जो है वो परमानेंट है। तो हर एक बात पे लेने वाले दोस्त मिले हैं। क्या मिश्रा है भाई, बहुत अच्छा। पहली लाइन भूल गया। दूसरी लाइन है कि हर एक बात पे लेने वाले, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा बोलने से याद आ जाएगा। हर एक बात पर लेने वाले यार। हर एक बात से कहते हो नहीं। हाँ तो तीसरी चौथी लाइन पढ़ते हैं कि जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर। अच्छा। जितना मेरा, यही होता है आप 3 महीने स्टेज पे नहीं चलो तो रजत होस्टिंग करने लगता है और आप शादियां बोलने लगते हो। कि जितना मेरा हक बनता है, हर एक बात पे लेने वाले दोस्त मिले हैं कि जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर उससे ज्यादा देने वाले दोस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितना मेरा हक बनता है उनके उससे ज्यादा देने वाले। तू बोल रहा कब से ना दोस्त का है, दोस्त हाँ। इसलिए दिया उसने। अच्छा मेरे था ना था कि इसलिए दिया था नहीं, आपने रिलेट कर दिया वैसे। नहीं बहुत है, एक बार शोरूम के लिए जोरदार तालियां दो। और मतलब मुझे एक प्यारी बात ये लगती है कि जैसे अक्सर हमारे दौर में ना हम लोग को ऐतिहासिक नॉलेज जो है, ज्ञान जो है बहुत कम है। लेकिन शुभम भाई की खूबसूरती है कि कविता अगर आप जैसे इन्होंने आज जो सुनाया वो तो नहीं, बट उसके अलावा आप इनकी तो उसको आपको लगेगा यार कितना ज्ञानी आदमी है, वो इन्हें छलकता है। तो पीछे बत्ती चल रही थी वरना थोड़ा सा वक्त की कमी है यार, थोड़ा सा है ना, सब लोग साथ देके चलेंगे। बहुत अच्छे। क्या कुछ आप लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कम करो, मेहर के बाद सब लोग ऐसे ठंडे पड़ जाएंगे। ईद और अनुष्का ठीक है, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ मेहर को सपोर्ट करें। फिर ऐसे लाइव पे आ जाएगा और आपको कोई दिख रही है मेहर पे क्लैपिंग ज्यादा हुई थी, तुम्हें लोग ने की है।
सब महर आप ऐसे क्लैप नहीं करते, मैंने देखा नहीं होता है, कुछ लोग शायद होते हैं हल्की छोटा छोटा, ठीक है। आप लोग बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव गाइस। सो कुछ ही लोग हैं, लेकिन किसी को ऐसे देख के या फिर किसी कलाकार को मंच पर आकर ये एहसास ना हो कि मेरे बारे में लोग फंसे, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना? एक बार प्लीज अपनी एनर्जी से बता सकते हो, ठीक है, ऐसे ही रहना है। थैंक यू गौतम। अभी किस मूवी का प्रमोशन किया आपने? अभी चल रहा है। किसका? बता नहीं सकता नाम। अच्छा, नाम नहीं बता सकते। तो जैसे क्या प्रोसेस रहता है, आप कैसे प्रमोट करते हो मूवीज को? यार पहले फिल्म समझनी पड़ती है, कौन कास्ट है। अच्छा, तो आप सारे लोग देखते हो साथ में बैठ के फिल्म? ओह अच्छा, पहले देख लेते हो क्या? यस। गजब है, फ्री में। ये अपने आप में बढ़िया जॉब है फिर। अरे देखने के पैसे मिलते हैं उसको उल्टा। ओह हाँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले आपने जैसे फिल्म समझी, हाँ फिल्म समझी, फिर डायरेक्टर से समझना पड़ता है कि उसको उसका विजन क्या है कि कैसे मार्केट करना है फिल्म को। फिर उसमें से क्या एसेट्स निकल सकते हैं, कौन से वाले स्टिल्स यूज हो सकते हैं। हाँ, वैसा मतलब एडवर्टाइजिंग का जैसा होता है सेम फिल्म का होता है, बस ये बट फन है, काम फन है। हाँ फन तो है अगर एक्टर अच्छा हो तो। अच्छा नहीं यार, ये बात अच्छा, मतलब एक तरह से फिर आपको 30 बार खान भी देखनी पड़ी होगी। ये जॉब की मुश्किल है, दूर से आसान लगेगी। 30 बार खान देखिए इस बंदे ने भाई, वो भी पहले, बाद में रिव्यू हो तो बंदा कान में रोड डाल के भी देख ले। तो अभी भी रिसेंटली शिफ्ट किया, मतलब मैं सूर्यवंशी और 83 किया अभी तक। अच्छा, 2 मूवीज आपने की। नाइस। तो इससे पहले आप क्या करते थे? मैं वैसे कॉपीराइटर हूँ, कॉपीराइटर लिखता ही हूँ, तो मैं ब्रांड्स के लिए लिख रहा था, ये सब ब्रांड्स के लिए एड्स वगैरह ये सब। या नाइस, ये अच्छा लग रहा है मेरे को सुनने में ना। अगर हाँ, मेरे यहाँ कुछ नहीं बना तो मैं जा रहा हूँ। हाँ 83 देख, सड़क से पकड़ लूँगा लोग, क्या है 83 देख, कहाँ घूम रहा है? इंटर्न चाहिए हमें। चाहिए क्या? इन्होंने मुझे लायक भी इंटर्न की समझा। जॉब तो नहीं दे सकते इसको, इंटर्न शायद कर ले। पवित्र आप क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ, साइकोलॉजी। ओह भाई, सब लोग आजकल जनता फैंसी कोर्स कर रही है। साइकोलॉजी बॉम्बे में, हमारे यहाँ जिससे बोलो सीए, सब सीए कर रहे हैं हमारे यहाँ, सीए या बीकॉम। यहाँ पे है अच्छे कोर्सेज हैं, लिबरल आर्ट्स। सुन के लग रहा है कि हाँ इसको लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी जॉब, लिबरल आर्ट्स में। तो आपको ये सब पढ़ाते हैं क्या कि सोसाइटी में मतलब क्या चीज का स्टैंड लेना चाहिए, क्या नहीं? मतलब नाम से तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना? पढ़ाते हैं आपको? काइंड ऑफ, मतलब हमारी एक्टिविटीज आई थिंक वैसी होती है। क्या एक्टिविटी? जैसे तुम लोग जाते हो दंगों में? ये हमारी एक्टिविटी आज का। अरे पूछ रहा हूँ मैं, हेलो सर। हाँ जी, हमें क्रिटिकल थिंकिंग ही सिखाते हैं। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सुनने में मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ देश का युवा अच्छी दिशा में जा रहा है ना। चलो अजय परफॉर्मर को बुलाएं, अपने कलाकार को। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अजय का। हेलो। हे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग की आदत है। तो लाइक मैं कभी अगर स्टैम्पल करूँ तो अरे हाय यार, आई डोंट नो, ये सिर्फ मुझे लगता है या हम सभी को, यार अपने हैबिटेट की वाइब भी अलग है। सही है। यस। एक तरफ तो लफ्जों से अपने जज्बात, एक तरफ तो अपने लफ्जों से जज्बात बयां करने की खुशी है, तो दूसरी तरफ जेल जाने का डर भी है। आई एम अजय एंड आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा बयां करना चाहता हूँ जो अब तक मैंने अपने एक दिल के कोने में महफूज रखा था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी स्वागत। बहुत बड़ी। तो एक कहानी है बेसिकली, उस कहानी का नाम है रसमलाई और काजू कतली। हाँ। तो ये बात है उन दिनों की जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे। 10th स्टैंडर्ड में हम सबके बोर्ड्स आ रहे थे, तो सबका फोकस तो उन बोर्ड एग्जाम्स पे था, लेकिन हम उनमें से नहीं थे। हाँ, मेरी क्लास में थी 2 बहुत स्पेशल लड़कियाँ।
अब वो स्पेशल इसलिए क्योंकि उसमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी, और दूसरी स्पेशल इसलिए क्योंकि उसे मैं बहुत पसंद था। हाँ, तो अब सामाजिक कारणों की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता, इसलिए हम नाम रख देते हैं। तो जो लड़की हाँ, तो जो लड़की मुझे बहुत पसंद है उसका नाम रखते हैं रसमलाई, और जिस लड़की को मैं बहुत पसंद हूँ उसका नाम रखते हैं काजू कतली। तो अब सब मेरे साथ हैं, रेडी? हम जा रहे कहानी में। तो अब हम क्लास के एक ही रो में बैठते थे, और खुदा की दुआ से रसमलाई और मैं हमेशा साथ बैठते थे। हम जहाँ बैठते थे वहीं के पास एक विंडो था, और विंडो से खूबसूरत उगता हुआ सूरज दिखाई देता था। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरा चांद उस उगते हुए सूरज से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो पल के भी I'm sorry. वो पल के भी झुकाए तो सैलाब आ जाए, और अगर वो नजरें भी मिलाए तो वक्त हैम सा जाए। बहुत अच्छे। कुछ ऐसे ही थी मेरी रसमलाई। और अब 10th स्टैंडर्ड का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा होता है? मेरे लिए था वो था मेरे 10th स्टैंडर्ड का फेयरवेल। क्योंकि यार मेरे स्कूल में एक परंपरा थी कि यार फेयरवेल के एंड में ना आप अपने मनचाहे इंसान के साथ रैंप वॉक पे जा सकते हो। अच्छा। हाँ, तो और दूसरा एक्साइटमेंट इस बात के लिए था कि फेयरवेल पे लड़कियां साड़ी पहन कर आती। So तो true। ये तो है। हाँ, तो क्या दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और अपनी क्रश को साड़ी में देखने की खुशी जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो। तो अब मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि हम मजे करेंगे, लेकिन फेयरवेल के मिड में एंकर ने बोला कि नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अजय मौर्य फॉर गिविंग अ स्पीच। मुझे नहीं पता इस स्पीच के लिए मेरा नाम किसने दिया। हाँ, लेकिन अब जैसे जैसे भाई मैंने मेरे 12 साल की स्कूल लाइफ में कभी स्पीच नहीं दी, लेकिन आज उनको बुला लिया और मैंने मेरी स्पीच कुछ यूँ शुरू की कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट लास्ट थर्ड बेंच कॉर्नर गर्ल। इसे सुनकर तो स्कूल को वो मजा आया जो उनको पूरे 10वीं की पढ़ाई में नहीं। हाँ, तो किसी तरह मैंने अभी अपनी स्पीच खत्म की और फाइनली वो वक्त आया कि जब हमें मौका मिला कि जब हम अपने फेवरेट इंसान के साथ रैंप वॉक पे जा सकते थे, तो मेरी नज़रें तो अपने आप रसमलाई को ढूंढने लगी। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं उसे ढूंढूं मेरे पास काजू कतली ने पूछा क्या हम चलें? मुझे लगा कि शायद मेरे पास एक ही मौका है और एक मौका तो मैं गंवा नहीं सकता, लेकिन मना भी नहीं कर सकता। मैंने बस कहा कि 2 मिनट बस मैं आया। मेरी नज़रें फिर वापस अपने आप रसमलाई को ढूंढने लगी और जब मेरी नज़रें उनसे मिली और मेरी और रसमलाई की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी ना कि हमें बात करने के लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं थी। जब मैंने उसे देखा वो जानती थी कि मेरा क्या सवाल था, क्या हम चलें? बहुत बढ़िया। लेकिन उसने नज़रें हटा ली। हाँ, थोड़ा दुख तो हुआ वैसे, लेकिन फिर क्या था, ये सब के अलावा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था दिव्यांश, और वो बचपन से सिंगल। वो होते ना लाइक ये इसका लड़कियों में उतना स्कोप है जितना राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में। हाँ, अब मेरा दोस्त तो बस उसी के बगल जाके खड़े हुए कि यार हम भी देखेंगे।
हाँ, अब मौका तो मिला नहीं, अब मैं और दिव्यांश ऐसे साइड में खड़े हैं और इतने में ही एक खूबसूरत मोहतरमा हमारे ओर चल के आती है और दिव्यांश और हाथ पे पूछती है क्या हम चले? अच्छा, नहीं रसमलाई नहीं थी तो और लड़की थी। और यार लड़कों की एक बात मैं बता देता हूँ, यार लड़कों को ना बोलना आता है नहीं। तो भाई जिनको पहली बार जिंदगी को लड़की पूछ रही है, ये भाई खुशी खुशी चले गए। और यार रसमलाई के मना करने में भी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये भाई चले गए। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये दिन मेरा आज का सबसे खतरनाक दिन बन जाएगा, लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं था। मेरे कानों में रसमलाई की आवाज़ फिर पड़ती। रसमलाई ने जब हमें फिर बुलाया, उसने कहा चले? क्या बात। और फिर तो मेरा दिल झूम उठा, लाइक और इससे ज़्यादा और क्या ही चाहते थे। और फाइनली मैं और रसमलाई गए, रैंप वॉक के लिए गए लेकिन उस रास्ते में काजू कतली मुझे फिर दिखी, जो गेट दिखाया मेरे आंखों में। बट कोई बात नहीं, हम गए, हमने रैंप वॉक किया और जब हम वापस आए तब मुझे पता चला कि आप रैंप वॉक में कितनी बार जा सकते हो। यार अब तो खुशी, अब आप वापस जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 लड़कियाँ और हैं, क्या कि हम तीनों चलें? बोला ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे लोगों पे पेयर नहीं बन रहे, हम ट्रायो में जाएंगे। क्या बात है। और जैसे मैंने कहा कि लड़कों ना बोलना तो आता है नहीं, तो हम फिर चल दिए और फिर मुझे काजू कतली मुझे फिर दिखी। अब यार मेरा दिल ऐसे 2 टुकड़ों बढ़ गया। यार एक तो गिल्ट के मारे डूबा जा रहा है कि जो चाहते उसके साथ जा नहीं पा रहे, और एक तो अलग ही झूम रहा कि यार 2 लड़कियां साथ में हम जाएंगे। हम गए और फिर जब मैं वापस आया तब मैं खुद गया काजू कतली के पास। उसकी आंखों में नाराज़गी थी, लेकिन चेहरे पे खामोशी। मेरे पास बयां करने के लिए जज्बात बहुत थे, लेकिन कहने का अल्फाज एक भी नहीं। लेकिन काजू कतली ने मुझे अपने पास बुलाया, पूछा क्या अब हम फाइनली चल सकते हैं, कि आपके अगर नखरे ख़त्म हो गए हो? तो फाइनली मैं और काजू कतली भी साथ गए। हाँ, और मैं बस यार ये कहना चाहता हूँ कि thank you to Rasmalai for what you did to me, and a sorry to Kaju Katli for what I did to you. हाँ, मुझे इन दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं है, मान लिया, लेकिन मुझे प्यार है इन लम्हों से, इन बातों से, क्योंकि यही तो बात में याद आएंगी। Well, thank you very much. बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कहानी। हमारे घर में नाम क्या, गुलाब जामुन क्या? जिस हिसाब से उन्होंने काजू कतली, पूरी मिठाई की दुकान बना दी थी यहाँ पे। काजू कतली, लोग कंफ्यूज हो गए, काजू कतली की बात कर रहा है या सब इमेजिन करते हैं। नाइस है। कितना वक्त हुआ ये कहानी? 10th स्टैंडर्ड ना, तो अभी क्या कर रहे हो? फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। अच्छा, मतलब हाल ही में 2-3 काफी अच्छा 3 साल हो गए। ठीक है 3 साल में काजू। अभी आपकी बात हो रही है काजू कतली से? और बस दोस्त। अच्छा दोस्त, हाँ मैंने इतना ही पूछा था। क्लैरिफाई करने लगा मेरा, हाँ दोस्ती है बस। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि टाइम, एक देखो वो ना टाइमर लगा हुआ पीछे, उसका ध्यान रखना है ना। 4 मिनट है ऐसे, तो लाइट दिखाई जाएगी, इसका मतलब आप पीस रैप कर सकते हो 30 सेकंड्स में। एंड ठीक है, नेक्स्ट टाइप को बोला एक बार जोरदार ताली। इन आंखों का कसूर नहीं तो क्या है? इन आंखों का कसूर नहीं तो क्या है? कुर्बान हुए कितने बेकसूर नहीं तो क्या है? तुम्हें देखते ही चल पड़े हमारी कदम, ये हमारी रूह की मलम नहीं तो क्या है?
ऐसे स्टार्ट करने के लिए बोला था, बट मेरी कविता भी शुरू होगी। तुमने कुछ कहा था क्या, या मेरे कान बज रहे हैं? किस बारे में? तुमने कुछ कहा था क्या, या मेरे कान बज रहे हैं? इनके घर तो मौत हुई थी ना, फिर भी लोग सज रहे हैं। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा? बरसों से खड़ा हूँ बिकने के लिए, कोई सुन क्यों नहीं रहा? कई पत्थर आसमान में मारे, एक भी तारा टूटा नहीं। कई पत्थर आसमान में मारे, एक भी तारा टूटा नहीं। शायद सारी टिकटें बिक चुकी हैं, एक भी कोना अपने लिए छूटा नहीं। ये अपनी गलती का इल्ज़ाम मुर्दों पर क्यों लगा रहे हैं? ये अपनी गलती का इल्ज़ाम मुर्दों पर क्यों लगा रहे हैं? गुनहगार तो फरार हो गए, ये गूंगों को क्यों फंसा रहे हैं? उसने जब मेरी ओर देखा, मैंने अंदर झांक लिया गलती से। उसने जब मेरी ओर देखा, मैंने अंदर झांक लिया गलती से। सैलाब लिए बैठा है, कुछ कर लेगा, कोई बुला लो उसको जल्दी से। उस दिन एक पेड़ रो रहा था, कहता जगह खाली करने बोल दिया है। उस दिन एक पेड़ रो रहा था, कहता जगह खाली करने बोल दिया है। कैसे कर लूं तुम पर विश्वास, तुमने सब खुद से ही जोड़ किया है। स्याही खत्म हो गई है, पर मन अभी भी भरा नहीं। स्याही खत्म हो गई है, पर मन अभी भी भरा नहीं। जाओ थोड़ी खुशी ले आओ, गमों से मैं डरा नहीं। तो ये था पहला। दूसरी कविता का नाम है लाहौर। लाहौर मतलब आपने सुना होगा शायद, जिस लाहौर ने देखा वो जमिया ही नहीं, मतलब 1980 की प्ले है। तो उसके ऊपर मतलब वरुण ग्रोवर ने लिखा था, तो फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा डेवलप किया। सुनिएगा, पंजाबी में है, वैसे मैं पंजाबी में लिखता हूँ। तो जिस लाहौर ने देखा वो कदे जमिया ही नहीं, जिस तेनू ना चाया वो कदे पलिया ही नहीं। जिस लाहौर ने देखा वो कदे जमिया ही नहीं, जिस तेनू ना चाया वो कदे पलिया ही नहीं। जिस कीता दीदार तेरा वो कदे जमीन ते उतरे ही नहीं। जिस कीता दीदार तेरा वो कदे जमीन ते उतरे ही नहीं। डर डर के रहा जेड़ा सारी उम्र, डर डर के रहा जेड़ा सारी उम्र वो कदे फलिया ही नहीं। ना देखे जिन्हें कोई ख्वाब वो सफलता दी पौड़ी चढ़िया ही नहीं। किवें कह दिए उन्हें कीता प्यार, किवें कह दिए उन्हें कीता प्यार, उन्हें तो तेरा हाथ भी फड़िया ही नहीं। कादे हंजू ते कादियां दुआवां, उन्हें तो लकीर खिंचनों भी रोकिया ही नहीं। कादे हंजू ते कादियां दुआवां, उन्हें तो लकीर खिंचनों भी रोकिया ही नहीं। जिस लाहौर न देखा वो कदे जम्मिया ही नहीं। थैंक यू। यार एक बार जोरदार ताली बजाओ यार, बहुत प्यारा। प्लस पंजाबी में एक अलग मिठास है ना कि ऐसी जमिया ही नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, आप ऐसे मेजरली पंजाबी में लिखते हो? हाँ, मैं थोड़ा फन प्लस ऐसा मतलब कॉमेडी प्लस पोएट्री स्टाइल है मेरा थोड़ा। ओह अच्छा, नाइस नाइस। अरे बहुत सही। अच्छा, तो पंजाबी में मतलब पोएट्री रहती है और फन किसमें रहता है? पोएट्री में। अच्छा ओह ठीक है, मुझे लगा फन दूसरी ज़बान में कर रहे हो। नहीं, इसी में पोएट्री का ही पार्ट रहता है। बहुत सही है, बहुत प्यारा। अच्छा, तो आप एक्टिंग भी करते हो, थिएटर भी करते हो? नहीं। अच्छा, आपने प्ले से इंस्पायर होकर लिखा? हाँ, बहुत सही है, बहुत सही बात। दोस्तों, वी आर डाउन टू लास्ट टू एक्ट्स। लास्ट टू एक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर बिल्डिंग माय मोरल। ठीक है, लास्ट टू एक्ट्स है, तो वी हैव टू बी सपोर्टिव। जैसे उन्होंने आपको सुना जितने प्यार से, जितनी तसल्ली से, है ना, क्योंकि अगले शख्स जो आ रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा था, वो बहुत ही प्यार से तसल्ली से सबको सुन रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, है ना। जैसे ही कोई भी सिंगल की बात कर रहा है, लोग इनकी पीठ थपथपा दे रहे हैं, अरे तेरी बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां स्वागत करिए। Show some love for Rishikesh, yes. एक बार होस्ट के लिए ताली बजा दो यार। वो सब तो ठीक है, दिव्यांश के नाम पे तो मेरे को भी उड़ रहा था बे।
उसको तो मिल भी गई एटलीस्ट। तो खैर तो इतनी लॉजिकल बातें हो गई, इतनी अच्छी कहानियाँ हो गई, मौत की बातें हो गई, ज़िंदगी की बातें हो गई। तो मैं ना क्लीशे लिखता हूँ, मैं बहुत क्लीशे शायर हूँ। तो उसी से शुरू करते हैं कि एक सिचुएशन होती है जब आपका बम्बल मैच होता है, फेसबुक फ्रेंड बनता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो होता है, तो फिर एक मोमेंट आता है जब आप बोलते हो कि यार आप मिल लेते हैं, आप मिल नहीं पाते। तो उसके लिए एक छोटा सा पीस लिखा था, उसके बाद अपनी कविता शुरू करूँगा। कि लिखा था कि ये जो घंटों हम फ़ोन पर बतियाते हैं ना, ये जो घंटों हम फ़ोन पर बतियाते हैं ना, कि ऐसा ना हो कि हमारे किस्से, हमारी कहानियाँ एक दिन ख़त्म हो जाए और बस मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन सुननी पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता या फिर दिल की धड़कन महसूस नहीं करना चाहता, मैं ये सब बड़े शौक़ से करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ोन पर नहीं, तुम्हारे करीब रहकर। तो इसी थॉट के साथ कविता शुरू करते हैं। तो सेम थॉट है बेसिकली कि जब आप इससे मिलना चाहते हो पर मिल नहीं पाते, तो उसके लिए लिखा था कि सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, हमारी पसंद नापसंद, हमारी खामोशी, हमारी बातें, हमारी बोली, हमारा लहजा, सब कुछ मिलता है, बस हम नहीं मिलते। सब कुछ मिलता है, हमारी आदतें अच्छी बुरी, हमारी ख्वाहिशें छोटी बड़ी, हमारे किस्से, हमारी कहानियाँ कही अनकही, सब कुछ मिलता है, बस हम नहीं मिलते। सब कुछ मिलता है, हमारी शिकायतें, हमारी तारीफ़ें, हमारे सच्चे झूठे वो सारे लतीफ़े, एक दूसरे को रिझाने के वो सारे तरीके, सब कुछ मिलता है, बस हम नहीं मिलते। सब कुछ मिलता है, ज़मीन से आसमां, चांद से तारे। यार बॉलीवुड में तो हिंदुस्तानी आशिक से पाकिस्तानी लैला भी मिल जाती है, बस हम नहीं मिलते। तो इसके आगे आप कवि की जो है इमेजिनेशन देखोगे, कवि की कल्पना देखोगे कि यहाँ पे उसके मुंह से मूंगफली नहीं फूट रही, और तो लिखा है कि सब कुछ मिलता है, बस हम नहीं मिलते। तुम भी बस एक बार मुझसे मिलो ना, किसी लॉटरी की तरह, बस एक बार मिलो ना। ये हम कब तक मोबाइल पर एक दूसरे को टाकेंगे, अकेलेपन की गहराई में हम कब तक यूं ही झाँकेंगे। जिन आँखों की तारीफ़ों में मैं पल पल कलमे पढ़ता हूँ, जिन आँखों की तारीफ़ों में मैं पल पल कलमे पढ़ता हूँ, आओ उन सारी बातों को हकीकत में दोहराते हैं। तुम्हारी ये बदतमीज़ जुल्फ़े जो है ना, तुम्हारी ये बदतमीज़ जुल्फ़े जो है ना, जो तुम्हें हर पल हर दम सताती है, उन्हें मैं अपने हाथों से सबक सिखाऊंगा। बहुत अच्छा। तुम्हारी ये बदतमीज़ जुल्फ़े जो है, जो हर पल तुम्हें सताती है, उन्हें मैं अपने हाथों से सबक सिखाऊंगा। ये जो तकिया तुम्हारा है, ये जो तकिया तुम्हारा है, उसकी जगह मैं अपने कंधे को सिरहाना बनाऊंगा। यार इतनी लाइफ प्लानिंग कर लेता तो अंबानी बन जाता, पर खैर छोड़ो, तुम्हें क्या, हमारे बस ख्याल मिलते हैं, हमारे बस सवाल मिलते हैं, और अब शायद हमारी यादें मिले। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ, बस हम नहीं मिलेंगे। तो एक नज़्म है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, उनकी नज़्मों के साथ, उनकी 4 लाइनों के साथ कविता ख़त्म करूँगा कि अल्लाह न मिलने के बहाने थे हज़ारों, अल्लाह न मिलने के बहाने थे हज़ारों, मिलने के लिए कोई बहाना ही नहीं था, ए वादा शिकन वादा निभाना ही नहीं था, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था, ए वादा शिकन वादा निभाना ही नहीं था। तो सब कुछ मिलता है, बस हम नहीं मिलते। Thank you so much. सब कुछ मिलता, ये ऐसा लग रहा था ना, मार्केटिंग कैंप में लग रहा था कि
सब कुछ मिलता है लेकिन हम नहीं मिलते। थोड़ा ये यूज कर लेंगे गौतम भाई अगली मूवी में आप देख रहे हैं ये तो सुना सुना लग रहा है, ऐसा है। लास्ट टाइम गाइस, यस सर मेरे को बात है। ऋषिकेश आप कब से लिख रहे हो? 9 महीने हो गए। अच्छा बड़ा एग्जैक्ट याद है आपको क्या हुआ सर ऐसा 9 महीने पहले? लॉकडाउन लगा था ना। लॉन्ग टर्म ताली मार दी मैं बोल रही अरे इसको लॉकडाउन लगा था ना। अच्छा लॉकडाउन 2 साल हो गए सर। ये 9 महीने पहले लगा था। दूसरे वाला। अच्छा दूसरे वाला ओ अच्छा तो आपको याद है प्रॉपर की लॉकडाउन लगा और आपने कहा अरे ला यार अब तो मैं आज तो अच्छा तो लॉकडाउन में कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको नुसरत साहब से? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन जैसे कैसे? ऑनलाइन एक कोर्स होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने कुछ काम नहीं था रजिस्टर। ओ अच्छा आपने कोर्स किया है? हाँ। नाइस। ये कहाँ कोर्स कैसा कोर्स होता है? क्या पता वो मेरे को भी समझ नहीं आया, बस पैसे बर्बाद कर दिए। अच्छा मतलब आपको वहां से लगा नहीं कि मैं कुछ ज्यादा सीखा। मेहर आपने किया है क्या कोई कोर्स? नहीं सेल्फ मेड आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। तुम दोनों की मसी अरे मतलब कुछ पता लगना चाहिए इनको कुछ क्या समझ में आ गया जो हमसे रह गया कि नाइस। कितनी अच्छा लग रहा है आपको, एंजॉय किया आपने? अनुष्का चलो लास्ट एक्ट गाइस, लास्ट एक्ट ठीक है। एक बार जोरदार ताली सारे की काजल का ट्राई टू बी सपोर्टिव गाइस है ना। इफ यू लाइक स्नैप एंड Hi. Firstly, a very happy World Poetry Day to everyone. Yes. In case you all didn't know, but of course, a huge thank you to Team Habitat and to Rajat, just organizing this beautiful evening. काफी pressure होता है when you're the last person to perform, but I wrote this poem today for poetry because, like I said, it's World Poetry Day and for me it's very special. And I think you all will find out through my poem why it is special for me. So, this is a letter in the form of poem to poetry. Dear poetry, I have been a poet for more than half my life. You see, I wrote my first poem when I was 9 years, 10 months. Today I'm 22 years, 4 months. I think the math fits. Now, I have always loved math, but you, dear poetry, is where my heart lay. I remember you were always there for me. You comforted me when I broke my earring as a child, when I broke my heart as a teenager, when I broke my willpower as an adult. You stayed strong by my side. But was I a good companion? Did I ever manage to return the favor? Do you like the way I write? You see, dear poetry, I have been writing for years and recently for 6 months straight. Yet, I always have something to say. And I know you will stay. But tell me, do you like the way I write? Am I doing alright? I write poems about pain. I mend them with poems about kindness. I write in English and even in Hindi. I write poems on paper when I'm awake and in my mind when I'm asleep. And of course, I write about you, dear poetry. For you are my life. You taught me everything that I know. Someone asked me recently, who would I be without my poetry? I told them, I don't know. I don't know who I would be, but I know who I wouldn't be. I wouldn't be Kajal. So you see, Kajal is a poet, and if I didn't have my poetry, I wouldn't be her for poetry. You are my favorite part about my identity. I write you daily. I praise you in class. I perform you on stage, but somehow all my rhymes fall short. All metaphors lay incomplete when I try to describe you. They say we breathe subconsciously.
we constantly take a breath in and then let it out. It is what keeps us alive. Poetry, I think it's the same with you and me. I love you. Thank you. So I wrote that today, so that's why I didn't really remember it. But yeah, I've been writing since a long time now, and I used to write in English, but I have been coming to Habitat so often. I've seen people, amazing poets and shayars like Shubham perform and all, and then I was like, यार मुझे भी ना हिंदी में लिखना है. धीरे-धीरे अंदर से कुछ ना कुछ आने लग गया. I've written in Hindi. I've performed very occasionally in Hindi, and this is one of those times. अरे भाई शाबाश. मैं इसको गजल नहीं कहूँगी, because that would be an insult to that beautiful form. I would say it's a step towards a ghazal, and I hope someday I do manage to write one properly. But कोशिश किया है, संभाल लेना. उम्मीद है ये वाला याद रहेगा. तालियों की गूंज से कलाकार का पेट भरता है. तालियों की गूंज से कलाकार का पेट भरता है. अब तुम क्या जानो, वो इस उम्मीद पे मरता है. कोई आएगा उसकी पहचान बनाएगा. वो रुकता है, रुकते रुकते मरता है. उसे वह मंच से प्रेम है, उसे वह मंच से प्रेम है. वहां बार बार जाने की तरस में वह मरता है. एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सब कुछ है. एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सब कुछ है. उस कला से बिछड़ जाने पर, उस कला से बिछड़ जाने पर शरीर जिंदा रहता है, पर उसका दिल और दिमाग मरता है. कलाकार बनकर क्या कर लोगे काजल, कलाकार बनकर क्या कर लोगे काजल. समाज से ताने खाता है, समाज से ताने खाता है, पर कलाकार अपनी कला के खातिर ही मरता है. एक बार काजल के लिए जोरदार तालियां. ये बड़ी पहली बात मुझे लगती है ना कि दोनों जबान में लोग हमसे इंग्लिश कहीं नहीं जा रही है, आगे यहाँ कि बहुत अच्छे यार. बट शुभम भाई कीप इंस्पायरिंग अस. थैंक यू सो मच. अरे भाई देखो, मतलब मेरे को द ब्यूटी, मेहर आपको जैसे आपने आज स्टार्ट किया ना, द ब्यूटी ऑफ सच इवेंट्स इज कि आप लोग ऐसे लोगों से टकराते रहते हो और फिर आपको लगता है यार मुझे भी ये चीज शायद ना, है ना, वी इंस्पायर ईच अदर वाली चीज है. तो आप भी अगली बार ऐसे इरशाद कर देना. डिड यू एवर प्लान, मतलब विश टू राइट इन हिंदी बिफोर? अच्छा, एवर रिटन इन हिंदी. आपका इंग्लिश ना एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले ऑक्सफोर्ड से ही है ना. मेहर की इंग्लिश ऐसे लगती है. हमारे स्कूल में टीचर को भी नहीं आती थी. आज जितनी फ्लुएंसी आपके यहाँ ऋषिकेश भाई ऐसा, मतलब सही बोल लेते थे लोग स्कूल में? नहीं ना. हाँ भाई हमारे मैं बहुत प्यारा ऐसा वेडनेसडे बोलने वाले के वेडनेसडे ना, वेडनेसडे. हाँ मैंने एक बार तो ऐसा बोला था, मेरा स्टैंडिंग ओवेशन देने का मन कर गया था. मैंने कहा अरे ये तो महर तुमने कर दिया कुछ कमाल. नाइस. एक वक्त खत्म हो चुका है दोस्तों. एक दो तीन शेर मैं सुनाता हूँ आपको बस. काजल ने जो बात कही, मतलब जो निष्कर्ष निकला महफिल का, उसके लिए उससे मुझे याद आया कि हर एक दिन के कर्म से, हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है. हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है. इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है. बहुत बढ़िया. हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है. इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है. और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद. बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया. शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद. किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद. बहुत बढ़िया. शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद. किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है. और सजा जो काट कर आए हंसी की बात बतलाएं. सजा जो काट कर आए हंसी की बात बतलाएं. मोहब्बत कैद खाने में बहुत आजाद बनती है. सजा जो काट कर आए हंसी की बात बतलाएं. मोहब्बत कैद खाने में बहुत आजाद बनती है. और ये काजल ने जो पढ़ा उससे मुझे कि जुदाई आदतन दिल बेरुखी से चीर देती है.
जुदाई आदतन दिल बेरुखी से चीर देती है, गजल कम वक्त ये दिल चीरने के बाद बनती है। बहुत बढ़िया। जुदाई आदतन दिल बेरुखी से चीर देती है, गजल कम वक्त ये दिल चीरने के बाद बनती है। और आखिरी शेर है इसके, बहुत मासूम चाहत है, जमाना यूं कहे एक दिन, बहुत मासूम चाहत है, जमाना यूं कहे एक दिन, रजत क्या शेर पढ़ता है, इसे तो दाद बनती है। बेहद शुक्रिया दोस्तों आने के लिए, एक बार अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। प्लीज गिव इट अप फॉर हैबिटेट स्टूडियो फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल माइक एंड ये महफिल बनाना, ये महफिल सजाना जिसमें हर एक अलग अलग तरह का कलाकार अलग अलग पहलू से आता हुआ, अलग अलग बैकग्राउंड से आता हुआ एक महफिल के नीचे, एक छत के नीचे लाना बहुत अपने आप में बहुत काबिल तारीफ काम है। पर जोरदार तालियां हैबिटेट गिव इट अप फॉर द टीम यार, शादी विमेन हर्ड दिस एंड प्लीज गिव इट अप फॉर ऑल द परफॉर्मर्स जिन्होंने आज हमारे साथ परफॉर्म किया। जस्ट अ सिंपल वे, प्लीज लेट ईच अदर नो कि हाँ आपको कैसा फील हुआ किसी का पीस सुनकर, है ना। ऋषिकेश भाई हम नहीं मिलेंगे आप जैसा बोल सकते हो, ठीक है। कि अजय के लिए एक बार जोरदार तालियां ना, कि अजय काजू कतली पूरा मिठाई की दुकान अजय ने बना दी है यहाँ पे। अनुष्का के लिए प्लीज क्लैप करो अनुष्का फॉर सपोर्टिंग महर एंड डूइंग लॉ साइमल्टेनियसली, बहुत मुश्किल टास्क दोनों और दोनों कर रही है। महर के लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। कीर्ति के लिए तालियां जो 9 महीने पहले ताली दे देती है एकदम से, ठीक है। एंड गौतम के लिए तालियां हु इज प्रमोटिंग मूवीज, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हो, ठीक है। शुभम भाई के लिए तालियां फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। काजल थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट पोएट्री मींस टू अस। एक बार सत्येंद्र के लिए भी तालियां जो कि 20 साल से लिख रहे हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं। नितेश के लिए तालियां जो आज परफॉर्म नहीं कर पाए, पर बहुत सुंदर बना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। माय नेम इज रजत। हां जी एक बार रजत के लिए तालियां। Keep clapping guys. ठीक है guys, thank you so much. My name is Rajat. So signing off. Good night. Bye.